आगाज में आपको बताएं, लियारी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज 23 घंटे से जारी है। माड़ीपुर रोड पर मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन गलियों से टोलियों की शक्ल में फिर निकल आए और पुलिस पर पथराव किया। मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की। मुजाहरे के दौरान खातून की हालत गैर हुई और अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई। झिड़प और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। कशीदगी के बायस ट्रैफिक की रवानी एक बार फिर मुतासिर हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए वाटर कैनन मंगवा ली। माड़ीपुर रोड पर 23 घंटे बाद जिला इंतजामिया मुज़ाकरात के लिए पहुंच गई। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे जुनैद फरोज से। जी जुनैद, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, लियारी के वकील जो है कलेक्टर के जुल्म सल्लम के खिलाफ सरापा एहतजाज। उनका कहना है कि इलाके में 10 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से उनका जो ज़िंदगी है वो अजीरन बनकर जो है रह गई है। कई मरतबा कलेक्टर को इस हवाले से जो दरख्वास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद जो है आज मजबूर होकर सड़कों पर निकले हैं। गुज़िश्ता 23 घंटों से जो है माड़ीपुर रोड पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन जो है वह कलेक्टर के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कलेक्टर की जानिब से जो है जब इससे कबल जो है मुलाकात हुआ तो उसमें लिख कर दिया गया था कि अब जो है लोड शेडिंग नहीं होगी। उसके बावजूद भी इलाके की अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल जब मुजाहिरीन जो है सड़क पर आए थे दूसरी मरतबा, तो पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर जो है वो आंसू गैस के शैल बरसाए गए और फायरिंग भी की गई, जिसके नतीजे में एक खातून जो है उनकी हालत गैर होती है, उनका अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए थे। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस की फायरिंग से जो है वो खातून जाँ बहक हुई है, जिनकी शनाख्त 60 साल मीरा बीवी के नाम से की गई है। पुलिस का कहना है कि जो खातून जो जाँ बहक हुई है वह तबई मौत भरी है। ताहम इस हवाले से तहकीकात जो है वो की जा रही है। मुजाहिरीन का इस हवाले से जो है वो जिला इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन का ये कहना है कि कलेक्टर के खिलाफ जो है जिन पुलिस एहलकारों ने खातून पर जो फायरिंग की है उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ साथ इलाके के मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल की जाए। इसके बाद ही जो है यहाँ से मुजाहिरा ख़त्म करेंगे। जब तक हमारे मुतालबा जो है वो मंजूर नहीं होते, इसी तरह जो है वो एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज के बाद माड़ीपुर आने और जाने वाली जो सड़क है उस पर ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासिर है और गाड़ी की लंबी कतारें जो है वो लग गई है, जिसकी वजह से यहाँ से लोगों को जो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है जुनैद, ये बताएगा मुज़ाकरात के लिए आने वालों में कौन कौन शामिल है? इंतजामिया की जाने से इस वक्त जो है मुलाकात किए जा रहे हैं, इसमें पुलिस और रेंजर्स के जो अफसरान हैं वो भी शामिल है। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने अपने जो मुतालबा जो है वो जिला इंतजामिया के जो अफसरान उनके सामने रखे। उनका कहना है कि कलेक्टर के खिलाफ जो है वो फिलफौर मुकदमा दर्ज किया जाए। जिन पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की उन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद ही जो है यहाँ से मुजाहरा ख़त्म किया जाएगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुजाहिरीन के जो मुतालबात हैं उनको जो है तस्लीम किया जाएगा। पहले जो है वो यहाँ से एहतजाज ख़त्म करें, जिसके बाद जो है इनका मुतालबात मंजूर किए जाएंगे। इस वक्त भी जो है मुजाहिरीन और जिला इंतजामिया में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। कब तक ये सिलसिला जारी रहता है ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। जी ठीक है जुनैद, मैं आपके साथ देख रही हूँ कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, आप इनसे बात कीजिएगा और मुझे बताइएगा अब इनके क्या मुतालबात हैं। मेरे साथ कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जाने के। ये बताएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, कितना? देखो, अगर लाइट होती है दिन में घंटा, अगर लाइट है तो 11 घंटा लाइट होता ही नहीं। अच्छा, दूसरा मामला ये गैस भी नहीं होता है। अभी आप खुद समझ लो, अगर लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं, गैस भी नहीं है साथों साथ। अभी सारा दिन गरीब काम करते हैं, मजदूर है हम लोग, सारे काम वाले, कोई ऑफिसर तेरे को नजर नहीं आएंगे। सारे हम लोग काम वाले मजदूर लोग हैं, सारा दिन काम करे। अगर रात को आवे घर पे लाइट नहीं होवे, आप खुद सोचो हम कैसे सोएंगे। छोटे छोटे बच्चे वो कैसे करेंगे, हमारे माँ बाप बूढ़े वो कैसे करेंगे बता, बीमार आदमी कैसे जिए, आप खुद सोचो। वोट देने के लेने के लिए सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। सर हमारा मुरादा ये है यहाँ पे कोई आवे हमारे को लिख के देवे, फिर हम लोग को ये काम छोड़ रोड खुलवाएंगे। इससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों हम लोग मौजूद का कहना था कि उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है, कलेक्टर की इंतजामिया जब तक लिख के नहीं देती ये मुजाहरा इसी तरह जारी रखें, ख़त्म नहीं करें। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील और बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल संगीन हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल 450 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है। मुस्तस्ना इलाकों में दिन में 3 बार 1.5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक सिर्फ अपनी पैदावार बताने से गुरेजा हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा।
देखिए, शहर में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो बिजली बंदिश का दौरानिया है उसमें इजाफा कर दिया गया है। गैर अलानिया तौर पर कई इलाकों में कई घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया था जिसमें मुस्तस्ना इलाकों में 3 घंटे और जो हाई लॉसेज एरियाज हैं वहाँ पर 8 से 10 घंटे, जबकि इसके बरक्स मुस्तस्ना इलाकों के हवाले से बात करें तो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस, क्लिफ्टन, तारिक रोड और ऐसे इलाके जो के लोड शेडिंग से बिल्कुल मुस्तस्ना थे, उन इलाकों में इस वक्त मजमूई तौर पर गैर अलानिया लोड शेडिंग मिला के 8 से 10 घंटे जो है वो लोड शेडिंग का सामना है। जबकि हाई लॉसेज एरियाज में इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन 15 और 16 घंटे पे जा पहुंची है। और के इलेक्ट्रिक से जो शहरी नाला है उनकी जानिब से हमने देखा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी किया जा रहा है, शदीद गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। माड़ीपुर पर आज भी 2 रोज़ हो चुके हैं, एहतजाज जो है वो जारी है और शहरियों की जानिब से यही मुतालबा है कि इस वक्त कराची शहर में सख्त गर्मी का सामना है। दर्जे हरारत भी तकरीबन 40 और 42 डिग्री तक पहुँच रहा है। इसके बावजूद के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से ऐसा नारवा सलूक अपनाया जा रहा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो इस वक्त लोड शेडिंग का दौरानिया है उसमें कई घंटों का जो है वो इजाफा किया जा रहा है और शहरियों को सताया जा रहा है। तो यही मुतालबा है कि हुकूमत इस मामले में इंटरवीन करे और के इलेक्ट्रिक को कराची के आसानी। ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में लोड शेडिंग ताजरों और दुकानदारों के लिए इम्तिहान बन गई। लियाकत आबाद, हैदरी मार्केट, गार्डन मार्केट, कायदाबाद समेत मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ मुतासर हैं। आरामबाग फर्नीचर मार्केट के ताजरों का कहना है कि 3 बार बिजली चली जाती है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर पैसे वसूल किए जाते हैं। बिजली नहीं आती, दिन में गर्मी में 4 घंटे की लोड शेडिंग होती है। गाह कैसे आएंगे? मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कराची में जहां एक जानिब मौसम शदीद गर्म है तो वहीं बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। उसकी वजह से जो मार्केट है और बिल्कुल जो कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पे जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी जो है वो मांद होकर रह गई, क्योंकि बदतरीन लोड शेडिंग के सिलसिले में ताजिर और जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं। इस वक्त मैं आरामबाग जो फर्नीचर मार्केट है यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा जो कि दुकानदार भी हैं और इनकी दुकान भी है आरामबाग फर्नीचर मार्केट में, इस्माइल लालपुरी। इनसे जानते हैं कि इस्माइल साहब ये बताएं कि जो आरामबाग जो फर्नीचर मार्केट है यहाँ पर लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है और कितने परेशान हैं यहाँ के दुकानदार? देखिए, यहाँ से 3 से 4 दफ़ा लाइट जाती है, सुबह दोपहर शाम, मतलब यानी कि एक दवाइयों की तरह इन्होंने डोज दे रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम के लिए। हालांकि अभी जब ये हमारा टाइमिंग का आया था 9 बजे का और 8 बजे वाला, तो जिसके अंदर में कमिश्नर कराची, मिनिस्टर बैठे हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैठे हुए थे और CCPO बैठे हुए थे, तमाम मतलब हाई अथॉरिटीज़ बैठी हुई थी और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि जी दिन भर लोड शेडिंग नहीं होगी और आप रात को जो है वो 9 बजे बंद कर दें कारोबार। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये किस तरह इन लोगों की वादा वहीद होते हैं कि उस पर कोई वफा नहीं हुई और दिन में 3 दफ़ा लाइट जा रही है और बहुत शदीद गर्मी के टाइम में 3 दफ़ा लाइट जा रही है। सही है। ये बताएं कि दुकानदार कितने परेशान हैं, क्योंकि गर्मी भी है और जब लाइट चली जाती है तो क्या ग्राहक वापस चले जाते हैं? देखिए, बिल्कुल ग्राहक नहीं, एक तो गर्मी की वजह से नहीं निकलता, फिर लाइट जब नहीं होती तो हम कोई चीज़ दिखा नहीं सकते। और अच्छा, हमारा फर्नीचर का आइटम ऐसा है कि टोटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से काम चलता है, क्योंकि कारखाने चल रहे हैं, कारखाने बंद हो चुके हैं लाइटों की वजह से, दुकान पे हम उनको चीज़ें दिखा नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और ये हमारा 2-3 माह का सीज़न होता है। आज ये थे इस्माइल लालपुरी जिनका कहना है कि एक जानिब जहाँ बिल जो है वो बिजली की जो कीमतें हैं उसमें भी इजाफा किया जा रहा है फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, और दूसरी जानिब बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से बार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। जी ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने के इलेक्ट्रिक की गैर अलानिया लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। इम्तियाज़ शेख ने CEO के इलेक्ट्रिक से राबता किया, कहा कि गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजह से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। के इलेक्ट्रिक ने कहा कि विफाक ने 25 अरब रुपए अदा करने हैं, अदायगी हो गई तो लोड शेडिंग में कमी हो जाएगी। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी अशरफ, बताएगा क्या कहना है मज़ीद उनका? कराची में लोड शेडिंग का जो जन है बेकाबू हो गया है। शहर में जो मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी हुआ है, अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब हुई है और यहाँ पे जो सिंध के सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने CEO के इलेक्ट्रिक से भी रब्ता किया है और उनसे कुछ मुतालबात भी किए हैं और फौरी तौर पर हिदायत भी जारी की है। इम्तियाज़ साहब, क्या हिदायत जारी की है, क्या सूरत हाल है? देखिए जी, एक बहुत ही गंभीर मसला है ये समझता हूँ लोड शेडिंग का पूरे मुल्क में और ख़ासतौर पर सिंध में और कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और ये कई दिनों से जारी है। हमारा रब्ता पहले भी था, लेकिन आज मैंने सुबह जब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखी तो मैंने सुबह उनसे पूछा, पूरी तफसील उनसे पूछी। एक तो उनको तरसील बिजली की जो है सप्लाई वो कम है, गैस की सप्लाई भी कुछ कम हुई है जिसकी वजह से इनके प्लांट्स कुछ बंद हैं, फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट इनके बंद हैं जो कि पेमेंट की वजह से, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इनको सब्सिडी की जो कीमत बढ़ती है तो वो उनको फेडरल गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो उनको नहीं मिली
तकरीबन वो कह रहे थे कि 25 अरब रुपए के करीब हमारी बकाया जात हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी की मद में, जो कि नेपरा से अप्रूव्ड हैं। और इसी सिलसिले में कोई हफ्ता 10 दिन पहले वज़ीर आला ने भी इनको बुलाया था लोड शेडिंग के हवाले से और उनको तंबीह की थी और उनसे पूरी ब्रीफिंग ली थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि हमारी पेमेंट रुकी हुई, अगर वो पेमेंट आ जाएगी तो हम अपने फर्नेस ऑयल से प्लांट्स चलाना शुरू कर देंगे और फिर कुछ लोड शेडिंग में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। फिर वज़ीर आला साहब ने ख़ुद मुफ्ती इस्माइल साहब से बात की थी और उनको कहा था कि इनके मसले हल करें। फिर उनको बुलाया गया था इस्लामाबाद, वहाँ मीटिंग्स हुई, लेकिन मसला इनका हल नहीं हुआ, जो आज मुझे उन्होंने बताया, ब्रीफ किया। तो मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुफ्ती इस्माइल साहब से और खुर्रम दस्तगीर साहब से बात करूँ कि इनकी पेमेंट्स ज़रूर की जाए, ताकि अगर पैसे नहीं मिलेंगे इनको तो फर्नेस ऑयल नहीं आएगा, फर्नेस ऑयल नहीं आएगा तो जो इनके अपने प्लांट्स हैं जो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं वो बंद हैं, वो बंद हो जाएंगे। और जो कराची अपना सुई गैस, सुई सदरन को जो उन्होंने पेमेंट करनी है वो नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से भी बिजली सुई गैस की कनेक्शन काटने का या उनकी सप्लाई कम करने का मसला होगा, तो और लोड शेडिंग हो जाएगी। तो ये पूरे एक सर्कुलर एक सिलसिला है, तो इस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कुछ बेहतरी आ जाएगी। लेकिन मसला ये है कि जब तक ये पूरी ओवरऑल सूरत हाल मुल्क की बिजली की नहीं संभलती तो उस वक्त तक ये सूरत हाल रहेगी और तो तकलीफ़ लोगों को रहेगी। बहरहाल हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो और रिलीफ दे सकें। जी, जैसे कि आपने सुना सूबाई वज़ीर जो पावर हैं उन्होंने इम्तियाज़ शेख ने साफ साफ हिदायत कर दी है कि इलेक्ट्रिक को कहा है कि गैर इन्होंने लोड शेडिंग कम से कम की जाए, उनके जो मसाइल हैं वो वफाक से बात की जाएगी, 25 अरब रुपये के वाजिबात के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध भी उनसे मुतालबा करेंगे फौरी तौर पर अदायगी की जाए ताकि हमें जो गैर जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। MKM के रहनुमा कंवर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गए। सुबह 4 बजे कंवर नवीद जमील को तशवीशनाक हालत में आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे इक़्तिदार अनवर से, जो इस वक्त आगा खान अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। जी इक़्तिदार, बताइएगा इस वक्त उनकी हालत कैसी है और कौन कौन अस्पताल में पहुँचा है। इक़्तिदार से भी बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि MKM के रहनुमा कंवर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गए। सुबह 4 बजे कंवर नवीद जमील को तशवीशनाक हालत में आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। आपको बता रहे हैं कि MKM के रहनुमा कंवर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गए हैं। सुबह 4 बजे कंवर नवीद जमील को तशवीशनाक हालत में आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इक़्तिदार, बताइएगा अब उनकी हालत कैसी है और कौन कौन अयादत के लिए पहुँचा है वहाँ पर। MKM के रहनुमा कंवर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गए हैं। सुबह 4 बजे कंवर नवीद जमील को तशवीशनाक हालत में आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। आपोशन जब आपका MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के डिप्टी कमीशनर कंवर नवीद जमील, जो कि गुज़िश्ता रात सिंध असम्बली के इजलास के बाद जो अपने घर जा रहे थे और रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हुई और उन्हें आगा खान अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया, जहां 10 घंटे तवील जो है उनका ऑपरेशन किया गया। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर फजल सब्ज़वारी के मुताबिक उन्हें इंतहाई निगरानी के शोबे में रखा गया है, जहाँ अगले 48 घंटे बहुत अहम है। सुबह ही से MKM पाकिस्तान और दीगर जो सियासी पार्टियाँ उनके रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। अब से कुछ देर कबल अपोजिशन लीडर सिंध हलीम अदल शेख ने भी आके उनकी अयादत की। बताया ये जाता है कि ब्रेन हेमरेज के अंदर जो अगले 48 घंटे होते हैं वो इंतहाई अहम होते हैं। मुख्तलिफ पार्टी कारकुनान, रहनुमा, MNA, MPAs और दीगर जमातों के लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर सिंध ने भी आगा खान की इंतजामिया से रब्ता किया और उन्हें कंवर नवीद जमील के इजलास में कोई कसर उठा ना रखने की हिदायत की है। इससे पहले उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इजहार से भी टेलीफोन में तबादला ख्याल किया था। कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने भी फैमिली से बात की है और उनसे अयादत की है, जबकि साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने भी फैमिली से बात करके उन्हें अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। कंवर नवीद जमील को 10 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद जो है अब ICU इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में रखा गया है, जहाँ 48 घंटे बहुत अहम बताए जाते हैं। जी
आगा खान अस्पताल के आईसीयू में एमक्यूएम रहनुमा किश्वर ज़हरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कंवर नवीद की तबीयत रात में अचानक ख़राब हुई, उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया। जब रात में उन्हें अस्पताल लाए थे तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अभी कंवर नवीद वेंटिलेटर पर हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको पहले वो सुनवाते हैं। नवीद भाई के फिल्म में रात को तकरीबन 12 और 1 के दरमियान अचानक ख़राब हुई तो फौरन हॉस्पिटल ले आए थे और उस वक्त काफ़ी ख़राब हुई। एक्चुअली उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, लेकिन वो चूँकि उनको वेंट लग चुका है तो बातचीत तो नहीं, लेकिन हाँ मैं अभी अंदर की ओर देख कर आई हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ बड़ा अजीब गरीब सिस्टम हो गया है कि कोई भी अफवाह फैला दी जाती है। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तबीयत उनकी कुछ बेहतरी की तरफ है और अल्लाह की इजाज़त से तो आखिरी वक्त तक। इक़्तिदार इस हवाले से बताएगा कि किश्वर ज़हरा का कहना है कि कंवर नवीद जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं, तो कितने फीसद मसनूई सांसें दी जा रही हैं उनको। देखिए बिल्कुल सही फरमानी थी वो, क्योंकि बहुत तवील ऑपरेशन किया गया। बताया ये जाता है कि कंवर नवीद जमील गुज़िश्ता कई बरसों से हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं और रात भी उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हुआ, जिसके बाद शिकायत के बाद जो उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया था, जहाँ डॉक्टरों ने फौरी तौर पर इनका एक तवील और एक सब्र आजमा जो है वो ऑपरेशन किया। आज दोपहर तकरीबन 12 बजे या 12:30 बजे उन्हें इंतहाई निगरानी शोबे में वेंटिलेटर के ऊपर मुंतकिल किया गया है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है उनकी ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि ब्रेन हेमरेज का एक शदीद किस्म का अटैक उन्हें हुआ था। ऑपरेशन करके जो है मेडिकली जो सारी फैसिलिटीज़ थी वो फराम की गई हैं और जो उनके करीबी साथी हैं वो भी दुआएं सेहत करने की भरपूर अपील कर रहे हैं। कंवर नवीद जमील हैदराबाद से एमक्यूएम के बहुत अहम तरीन रहनुमा हैं, डिप्टी कन्वीनर भी हैं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रहे और इसके अलावा सिंध असम्बली में इन दिनों एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर हैं और अपनी खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान की जो राब्ता कमेटी है उसके जो 2 हैं उनमें से एक डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील भी हैं और खासी जिम्मेदारी है उन पर तंजीमी कामों की। इसलिए कारकुनान और रहनुमाओं MNA MPs कई आमद का यहाँ पर तांता बंधा हुआ है, लेकिन तमाम लोग जो हैं वो आईसीयू की खिड़की से ही उन्हें देख पा सकते हैं और दूर से देख के उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। यहाँ पर जो उनके करीबी साथी या फैमिली जिनमें उनका भाई कंवर आमिर जमील शामिल है, उनका ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन इंतहाई दुआओं की उन्हें ज़रूरत है और तमाम ही रहनुमाओं ने आवाम से दुआओं की अपील की है। जी, जल्द सेहतयाबी की दुआ की अपील है और इक़्तिदार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मंडी में रॉकेट ने भी एंट्री मार दी, सौदा तो हो गया मगर खरीदार डर गए। बच्चों का कहना है कि रॉकेट को घुमाएगा कौन, ये तो हमें घुमा देगा। रॉकेट की कीमत 4 लाख रुपए है, जिसने व्यापारी और खरीदार दोनों को तिगनी का नाच नचा दिया है। व्यापारी का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के बाद बैल का नाम रॉकेट रखा, जो बगैर पेट्रोल के चलता है। मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद राज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। मवेशी मंडी में सबसे जो खूबसूरत और लम्हा होता है जिस वक्त के कोई जानवर पसंद आ जाए और वो जानवर हाथ भी न रखने दे रहा, इस वक्त यही हाल है कि यहाँ पर जो है लोग खरीदारी के लिए मौजूद हैं, लेकिन जानवर जो है कि वो हाथ भी नहीं रखने दे रहा है और लोग जो है खरीदार भी हैं। क्या कीमत मांग रहे हैं जानवर की? इसके 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? अब 5 लाख तो बहुत ज्यादा है यार। तो भी तो है ना, कलर देखे ना आप जानवर। खोलो तो सही तरह, ये मार रहा है क्या? ये रॉकेट है भाई, ये रॉकेट है। ये किधर का रॉकेट है? ये PIA का। भाई ये कह रहे हैं कि ये जो है ये PIA का रॉकेट है और लोग इसको देखना चाह रहे हैं, लेकिन ये किसी को हाथ नहीं रखने दे रहा है। अब हम देखते हैं कि जब ये जानवर खुलेगा तो इसके ये देखें जी, ये रॉकेट जो है ये बच्चों को भी पसंद है। ये वीडियो बना रहे, इधर तो आओ ना, देखो बच्चे, ये देखें ये रॉकेट जो है खुल गया है और इस वक्त जो है ये पेट्रोल का रॉकेट है यार। ये रॉकेट पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया है। ये रॉकेट ये बगैर पेट्रोल वाला रॉकेट है। कितने का है ये 5 लाख रुपए का। ये देखें ये किस तरीके से भाग रहा है, ये देखें भाग है। और ये जो है मंडी की खूबसूरती है, अब ये रॉकेट जो है वो खुल चुका है लेकिन किसी के हाथ में नहीं आ रहा है। ये देखिए ये रॉकेट, ये देखें ये जो रॉकेट है अब इसको बड़ी मुश्किल से जो है दोबारा बांधा गया और इन्होंने नाम इसका रॉकेट रखा हुआ है, जबकि पेट्रोल भी महंगा हो गया है, लेकिन लोगों को, बच्चों को यही जानवर पसंद आ रहा है।
तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही मंडी की खूबसूरती है कि कोई ऐसा अछूता जानवर होता है जो बच्चों को पसंद आ जाता है, लेकिन वो जानवर जो होता है वो हाथ भी नहीं रखने देता। और यकीनन जैसा कि देखा आपने रॉकेट जी ठीक है महमूद, आपका बहुत शुक्रिया।